हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने तुमसे कहा होता कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, तो क्या तुमने बिलीव किया होता? शायद नहीं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं और बाकी लोग बस देखते रहते हैं। पर आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम था स्टीफन। स्टीफन स्कूल में एवरेज था। टीचर्स उसे नोटिस नहीं करते थे। उसने कभी कोई कंपटीशन नहीं जीता, कोई प्राइज नहीं मिला। लोग समझते थे कि स्टीफन की लाइफ में कुछ खास होने वाला नहीं। पर आज वो दुनिया के टॉप म्यूजिशियंस में से एक है। क्या बदल गया? क्या हुआ स्टीफन के साथ? वही जो एडम ग्रांट की इस बुक हिडन पोटेंशियल में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडम ग्रांट, जो दुनिया के सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं, वॉर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग ऑथर, उन्होंने हिडन पोटेंशियल में एक ऐसा आइडिया पेश किया जो बहुत सिंपल लगता है पर है बहुत पावरफुल। आइडिया ये है, ग्रेटनेस सिर्फ गिफ्टेड लोगों के लिए नहीं है। ग्रेटनेस उस इंसान के लिए है जो सीखने का चॉइस करता है। और यही बात, यही एक लाइन इस पूरी बुक की नींव है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है, एक बहुत पुराना मिथ, कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं, नेचुरली टैलेंटेड होते हैं और जो नहीं होते उनके लिए डोर बंद हो जाते हैं। पर एडम ग्रांट कहते हैं ये सोच गलत है, फंडामेंटली गलत। सोचो एक बार, मोजार्ट, जिसे दुनिया कहती है बॉर्न जीनियस, उसने 6 साल की उम्र में पियानो बजाया, 8 साल में कॉम्पोजिशंस लिखे। पर क्या तुम जानते हो, मोजार्ट के फादर लियोपोल्ड खुद एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने अपने बेटे को 3 साल की उम्र से ही म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया था। दिन में घंटों तक प्रैक्टिस कराते थे, सिस्टमैटिकली, डेलिबरेटली। तो मोजार्ट का जीनियस क्या था? नेचुरल टैलेंट या एक केयरफुली डिजाइन लर्निंग सिस्टम? एडम ग्रांट कहते हैं ये दोनों चीजें अलग हैं और हम टैलेंट और पोटेंशियल को एक ही चीज समझने की गलती करते हैं। टैलेंट बराबर जो तुम्हारे पास अभी है, पोटेंशियल बराबर जो तुम बन सकते हो। और पोटेंशियल वो कभी दिखाई नहीं देता शुरुआत में, वो छुपाता है। इसलिए एडम ग्रांट ने नाम रखा हिडन पोटेंशियल। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, उनकी स्टोरी सुनने पर हम सिर्फ उनका प्रेजेंट देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट्स, उनका कॉन्फिडेंस। पर हम उनका पास्ट नहीं देखते, उनके स्ट्रगल नहीं देखते, उनके वो मोमेंट्स नहीं देखते जब उन्हें खुद पे बिलीव करना मुश्किल था। और इसलिए जब हम अपनी लाइफ में फेल होते हैं, हम सोचते हैं मुझ में वो बात नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। यही सोच, यही एक थॉट सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। एडम ग्रांट इस बुक में ये प्रूव करते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, सीक्रेट है कैरेक्टर स्किल्स। और कैरेक्टर स्किल्स क्या होती हैं, ये समझने के लिए एक स्टोरी सुननी होगी। सिंडी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, घर में बुक्स नहीं थी, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस एवरेज था। जब सिंडी 15 साल की थी, उसके टीचर ने उससे बोला, तुम कॉलेज के लिए नहीं बनी हो। एक टीचर ने सीधा एक 15 साल की बच्ची को। काफी लोग वहां रुक जाते, काफी लोग वो सेंटेंस सुन के बिलीव कर लेते और अपना पोटेंशियल को अपने हाथ से उस टीचर के वर्ड्स के हवाले कर देते। पर सिंडी नहीं रुकी। नहीं इसलिए नहीं रुकी कि वो जीनियस थी, नहीं इसलिए कि उसके पास कोई स्पेशल गिफ्ट थी। रुकी नहीं क्योंकि उसने एक चीज डेवलप की थी अपने अंदर, एक क्वालिटी जिसे एडम ग्रांट कहते हैं
एब्जॉर्बिंग डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को एब्जॉर्ब करना, तकलीफ को अंदर लेना और फिर भी आगे बढ़ना। और यही एक क्वालिटी सिंडी को ले गई। आज वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर है, एक प्रोफेसर, एक ऑथर, एक 15 साल की बच्ची जिसे टीचर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो सोचने वाली बात है ना, हमारी लाइफ में कितने सिंडी मोमेंट्स आए हैं। कितनी बार किसी ने कहा है तुम नहीं कर सकते, तुम उसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और हम कितनी बार उन वर्ड्स को सच मान के रुक गए। एडम ग्रांट एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं इस बुक में। वो कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो सक्सेस करते हैं। टाइप 1, वो जो नेचुरली गिफ्टेड हैं, जिन्होंने लॉटरी ऑफ बर्थ जीती, जिन्हें अच्छी जीन्स मिली, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, सही कनेक्शंस मिले। टाइप 2, वो जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए, जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जिन्होंने सिस्टमैटिकली ग्रो किया, जिन्होंने अपना पोटेंशियल क्रिएट किया। और एडम ग्रांट की रिसर्च ये कहती है टाइप 2 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइप 2 लोग एक चीज सिखाते हैं जो टाइप 1 लोग नहीं सिखा सकते, कि कैसे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी ग्रो किया जाता है, कैसे फेल होने के बाद भी सीधा खड़ा हुआ जाता है, कैसे दुनिया के रिजेक्शन के बाद भी अपनी स्टोरी लिखना जारी रखा जाता है। चलो एक और लेवल डीप चलते हैं। एडम ग्रांट ने अपनी रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने चेस प्लेयर्स को स्टडी किया, टॉप प्लेयर्स को। तो जनरली हम ये मानते हैं चेस में जो लोग प्रोडिजी हैं, जो बचपन से ही जीनियस हैं, वो ही एज में आके बेस्ट प्लेयर्स बनते हैं, है ना? नहीं, एक्चुअली रिसर्च में ये निकला कि जो प्लेयर्स थोड़ा लेट ब्लूमर थे, यानी जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, वो एज में उन अर्ली प्रोडिजीज से बेटर परफॉर्म करते थे। क्यों? क्योंकि अर्ली प्रोडिजीज जिन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस देखी, वो एक पर्टिकुलर वे ऑफ प्लेइंग में कंफर्टेबल हो गए। उनका ग्रोथ रुक गया क्योंकि उन्हें लगता था वो ऑलरेडी बेस्ट हैं। पर जो लेट ब्लूमर्स थे, उन्होंने ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ली थी, ज्यादा बार फेल हुए थे, ज्यादा बार अनकंफर्टेबल हुए थे, और इसी वजह से उनका ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल था, ज्यादा डीप था। यही है हिडन पोटेंशियल का एक सीक्रेट रूल। जो लोग जल्दी शाइन करते हैं वो अक्सर वहां रुक जाते हैं। जो लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं वो उन सबसे आगे निकल जाते हैं। और यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जो इस बुक का कोर है, इम्परफेक्शन एज अ टीचर। गलतियां सिखाती हैं, फेलियर सिखाता है, डिस्कम्फर्ट सिखाता है। पर हमारी सोसाइटी में फेलियर को वीकनेस का साइन माना जाता है। अगर तुम फेल हो मतलब तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम केपेबल नहीं हो, तुम वो नहीं जो होना चाहिए। और यही मिसकंसेप्शन लाखों लोगों का पोटेंशियल किल कर देता है, रोज, हर रोज। एडम ग्रांट एक बहुत पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं, एम्ब्रेस बीइंग अ बिगिनर। बिगिनर होना यानी वो स्टेज जब तुम कुछ भी नहीं जानते, ये एक वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि जब तुम बिगिनर होते हो तुम सबसे ज्यादा सीखते हो, तुम पूछते हो, तुम क्यूरियस होते हो, तुम एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तुम्हारे अंदर वो आई ऑलरेडी नो वाला एटीट्यूड नहीं होता जो ग्रोथ को रोक देता है। सोचो एक छोटे बच्चे को, 2 साल का, वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। कभी नहीं सोचता अगर मैं एक बार और गिरा तो लोग क्या सोचेंगे। कभी नहीं सोचता मे बी चलना मेरे लिए नहीं है। वो सीधा ट्राई करता रहता है जब तक चल नहीं लेता। यही स्पिरिट इस बुक की पूरी फाउंडेशन है। अब एक बात जो एडम ग्रांट स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं, और ये वेरी रेलेवेंट है हमारे लिए, स्पेशली इंडिया में, कंपैरिजन ट्रैप। हम लोगों की कल्चर में कंपैरिजन एक डिफॉल्ट सेटिंग है।
बेटा देखो शर्मा जी के बेटे ने कितना स्कोर किया, देखो तुम्हारे कजन ने क्या अचीव किया, देखो वो इंस्टाग्राम वाला बंदा कितना सक्सेसफुल है। और हम अपनी ग्रोथ को नहीं देखते, अपना जर्नी नहीं देखते, सिर्फ दूसरों से कंपेयर करते हैं। और जब हम शॉर्टफॉल करते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं मैं उस लेवल का नहीं हूं। एडम ग्रांट कहते हैं ये कंपैरिजन करो, पर सही चीज से करो। अपने आज को अपने कल से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम हो, और अगर आज तुम कल से 1% बेटर हो, तुम ग्रो कर रहे हो, और यही काफी है, यही इनफ है। एक और पावरफुल आइडिया, और ये आइडिया थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, पर सुनना। एडम ग्रांट कहते हैं डोंट जस्ट प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस। हम जनरली ये सुनते आए हैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, जो तुम अच्छा करते हो वो और बेटर करो। पर एडम ग्रांट की रिसर्च कहती है अगर तुम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हो, तुम एक सीलिंग बनाते हो अपने आप के लिए, एक अपर लिमिट जिसके ऊपर तुम कभी नहीं जा सकते। अगर तुम अपनी वीकनेसेस पे भी काम करो तो सीलिंग हट जाता है। तुम वो बन सकते हो जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी। अनकंफर्टेबल है ये आइडिया? हाँ है, पर यही है हिडन पोटेंशियल। तो अभी तक हमने क्या सीखा? टैलेंट और पोटेंशियल अलग है। टैलेंट दिखाई देता है, पोटेंशियल चुपता है। कैरेक्टर स्किल्स जैसे डिस्कंफर्ट अब्सॉर्ब करना, क्यूरियस रहना, फेलियर से सीखना, यही रियल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अर्ली सक्सेस एक ट्रैप हो सकती है। लेट ब्लूमर्स अक्सर विन करते हैं। कंपैरिजन से नहीं, अपने आप से ग्रो करो। वीकनेसेस पे काम करना, यही सीलिंग तोड़ी जाती है। पर एक क्वेश्चन अभी भी है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक्चुअली कैसे किया जाता है? कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान सिस्टमैटिकली अपना पोटेंशियल अनलॉक करता है? इसका जवाब है लर्निंग सिस्टम्स, और यही हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यहां एक ऐसी स्टोरी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा लाइफ रीडिजाइन किया, सिर्फ एक क्वेश्चन के जवाब की वजह से। इसका जवाब शुरू होता है सीखने के तरीके से, लर्निंग सिस्टम्स से। और यहां मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं मेले। मेले टकर एक अमेरिकन स्विमर थी, पर सुनने में वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती। वो अपनी टीम की एवरेज स्विमर थी, टॉप परफॉर्मर में ही। कोचेस उससे रेयरली नोटिस करते थे। कॉम्पिटिशन्स में वो मोस्टली मिड टेबल रहती थी। पर मेले के अंदर कुछ था, एक क्यूरियोसिटी, एक ऑब्सेशन, नॉट विद विनिंग बट विद इंप्रूविंग। वो रोज सोचती, आज मैंने क्या डिफरेंटली किया, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहां बेहतर हो सकती थी। और यही एक शिफ्ट, यही एक मेंटल शिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। एडम ग्रांट इसको कहते हैं द शिफ्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस गोल्स टू लर्निंग गोल्स। परफॉर्मेंस गोल, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। लर्निंग गोल, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं। यह सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है, यह एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल रीवायरिंग है। सोचते हैं एक सेकंड, जब हम परफॉर्मेंस गोल के साथ कुछ करते हैं, हम क्या सोचते हैं? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो? क्या मैं जज होऊंगा? क्या मैं एम्बैरेस्ड होऊंगा? इन थॉट्स के साथ हम प्लेट सेफ करते हैं। हम वो ही करते हैं जो हमने पहले किया है, क्योंकि नया करना मतलब रिस्क लेना, मतलब शायद फेल होना, मतलब शायद जज होना। और जब हम प्लेट सेफ करते हैं, हम ग्रो नहीं करते। पर जब हम लर्निंग गोल के साथ कुछ करते हैं, हम सोचते हैं यहां से मैं क्या सीख सकता हूं, ये गलती मुझे क्या सिखा रही है। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग, ये मेरा ग्रो करने का साइन है। और ये शिफ्ट, ये एक चीज सब कुछ बदल देती है।
मेले ने यही किया, और वो एक ऐसे स्विमर से जो नोटिस नहीं की जाती थी, एक नेशनल लेवल परफॉर्मर बन गई। पर यहां एक और लेयर है, एक और डेप्थ। एडम ग्रांट कहते हैं, लर्निंग सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होता, लर्निंग एनवायरनमेंट मैटर करता है, काफी ज्यादा मैटर करता है। और यहां वो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्काफोल्डिंग। कंस्ट्रक्शन में जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, पहले एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अराउंड, स्काफोल्डिंग। ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होता परमानेंटली, पर इसके बिना बिल्डिंग बन नहीं सकती सेफली। उसी तरह हमारी ग्रोथ के लिए भी स्कैफोल्डिंग चाहिए। वो स्कैफोल्डिंग क्या है? मेंटोर्स, सिस्टम्स, एनवायरनमेंट्स, कम्युनिटीज। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हारा स्कैफोल्डिंग है। और यहां एडम ग्रांट एक वेरी काउंटर इंट्यूटिव बात कहते हैं, जो सुन के शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, पर जो ट्रुथ है। तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट वो नहीं है जो तुमसे अग्री करता है, वो है जो तुम्हें चैलेंज करता है। सोचो एक सेकंड, तुम्हारे लाइफ में कोई है जो हमेशा तुम्हारी हां में हां मिलाता है, जो कहता है, हां यार तू सही है, तू बेस्ट है, सब ठीक है। वो इंसान तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, वो तुमसे प्यार करता हो, पर वो तुम्हारा ग्रोथ पार्टनर नहीं है। ग्रोथ पार्टनर वो होता है जो कहता है, यार यहां तू गलत कर रहा है, ये डिसीजन बेटर हो सकता था। मैं सोचता हूं तू इससे ज्यादा केपेबल है। एक ऑनेस्ट चैलेंजर एक कंफर्टेबल अग्रीमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और यही कॉन्सेप्ट एडम ग्रांट कहते हैं, टफ लव एज अ टूल। पर यहां इंपॉर्टेंट नुआंस है। टफ लव तब काम करता है जब एक फाउंडेशन हो, ट्रस्ट का, केयर का। अगर वो टफ होने वाला इंसान जेन्युइनली तुम्हारी परवाह करता है, तब चैलेंज ग्रोथ लाता है। अगर वो सिर्फ क्रिटिक है, तो वो तोड़े भी सकता है। और यहां एक स्टोरी है जो एडम ग्रांट बुक में शेयर करते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत टच करती है। एक टीचर थी, मिस भट्ट नहीं, एडम ने उसका नाम नहीं दिया, पर एक टीचर की स्टोरी शेयर की, जो एक वेरी स्ट्रगलिंग स्कूल में पढ़ाती थी, लो इनकम एरिया। स्टूडेंट्स के घर में रिसोर्सेज नहीं थे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गिवन अप माइंडसेट के साथ क्लास में आते थे। और टीचर ने एक काम किया, एक सिंपल काम। उन्होंने क्लास में अनाउंस किया, इस साल हम सब एक चीज प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, सीखना सीखना। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया कि गलती करना वीकनेस नहीं, बल्कि वीकनेस से निकलने की प्रोसेस है। उन्होंने क्लास में मिस्टेक मोमेंट्स सेलिब्रेट करने शुरू किए। जब कोई गलती करता तो पूरी क्लास क्लैप करती, वाह तूने कुछ नया सीखा। साउंड्स चाइल्डिश, साउंड्स टू सिंपल। रिजल्ट्स शॉकिंग थी। उस क्लास के स्टूडेंट्स जो पहले बॉटम परसेंटाइल में थे, एक साल में ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज सीखी, गलती करना बराबर मैं ग्रो कर रहा हूं। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट, यही एक चीज सब कुछ बदल देती है। अब एक कॉन्सेप्ट जिसको एडम ग्रांट डेलिब्रेट प्ले कहते हैं। हम सब ने डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में सुना है, मैल्कम ग्लैडवेल का 10,000 आवर्स रूल, कि अगर तुम किसी चीज में 10,000 घंटे लगाते हो, तुम एक्सपर्ट बन जाते हो। पर एडम ग्रांट कहते हैं ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। सिर्फ प्रैक्टिस अगर वो बोरिंग, मैकेनिकल, जॉयलेस है, तो वो प्लेटो बनाता है। तुम एक पॉइंट के बाद इंप्रूव नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एंगेज नहीं रहता, तुम्हारी क्यूरियोसिटी नहीं रहती। डिलिब्रेट प्ले अलग है। डिलिब्रेट प्ले में तुम सीरियसली प्रैक्टिस करते हो, पर उसमें एक एलिमेंट ऑफ फन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, क्यूरियोसिटी होती है। तुम रूल्स थोड़ा बेंड करते हो,
तुम नए एंगल्स ट्राई करते हो, और यही मिक्स ऑफ सीरियसनेस एंड प्लेफुलनेस सबसे फास्टेस्ट लर्निंग को क्रिएट करता है। यहां एक एग्जाम्पल देता हूं जो इजीली समझ आएगा। गिटार सीखना। दो लोगों की स्टोरी। पहला इंसान राजन, वो रोज 1 घंटा गिटार प्रैक्टिस करता है। स्केल्स, कॉर्ड्स, एक्सरसाइजेज, स्ट्रक्चर्ड, सीरियस। पर कभी भी वो सिंपली प्ले नहीं करता, कभी नहीं बैठता और बस एंजॉय नहीं करता, कभी नहीं करता एक्सपेरिमेंट, सिर्फ ड्रिल्स। दूसरा इंसान प्रिया, वो भी रोज 1 घंटा देती है, पर उसके प्रैक्टिस में मिक्स होता है। कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज, कुछ एक्सप्लोरेशन, कुछ चलो ये गाना सुन के फील करो, कुछ आज मैं खुद कुछ क्रिएट करके देखती हूं। 1 साल बाद प्रिया ड्रामेटिकली बेटर है राजन से। इवन दैट दोनों ने सेम टाइम दिया। क्यों? क्योंकि प्रिया का ब्रेन हर सेशन में एक्टिवली एंगेज था। क्यूरियोसिटी थी, वैरायटी थी, जॉय थी। यही है डेलिब्रेट प्ले। और यहां एडम ग्रांट एक और डायमेंशन ऐड करते हैं, प्रोएक्टिव रेस्ट। हम सोचते हैं अगर हम ज्यादा काम करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा टाइम दें तो हम ज्यादा ग्रो करें। हसल कल्चर यही कहती है ना, स्लीप इज फॉर द वीक, ग्राइंड 24/7। पर न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। जब तुम कुछ सीखते हो, वो लर्निंग एक्चुअली कंसोलिडेट होती है, यानी पक्की होती है, जब तुम रेस्ट करते हो, जब तुम सो जाते हो, जब तुम रिलैक्स करते हो। अगर तुम कंटिन्यूअसली ग्राइंड करते हो बिना रेस्ट के, तुम एक लीकी बकेट की तरह हो। पानी डालते जा रहे हो पर निकलता भी जा रहा है। रेस्ट वो रिपेयर टाइम है, वो कंसोलिडेशन टाइम है, वो ग्रोथ टाइम है। तो अगर तुम सीरियसली ग्रो करना चाहते हो, सीरियसली रेस्ट करो भी। पर यहां एक इंटरेस्टिंग टेंशन है। एक तरफ प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो, अनकंफर्टेबल हो। दूसरी तरफ रेस्ट करो, एंजॉय करो, प्ले करो। ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, पर एडम ग्रांट कहते हैं ये एक्चुअली एक ब्यूटीफुल बैलेंस है। थिंक ऑफ इट एज अ वेव। इंटेंस एफर्ट, फिर रिकवरी। पुश हार्ड, फिर रेस्ट। चैलेंज योरसेल्फ, फिर सेलिब्रेट स्मॉल विंस। यही साइकिल, यही रिदम सबसे सस्टेनेबल ग्रोथ क्रिएट करता है। और यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जो एडम ग्रांट बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। एक स्टडी थी जो रिसर्चर्स ने वर्क प्लेस में कंडक्ट की। उन्होंने एम्प्लॉयज के डायरी एंट्रीज रीड की, थाउजेंड्स ऑफ देम, और ट्रैक किया कि किस दिन वो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेटेड थे, सबसे ज्यादा एंगेज थे, सबसे ज्यादा क्रिएटिव थे। रिजल्ट, सबसे ज्यादा एंगेज्ड वो लोग थे जिन्होंने उस दिन कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस फील की थी, चाहे वो प्रोग्रेस कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बग फिक्स किया, एक ईमेल लिख दी जो स्टक थी, एक कॉन्सेप्ट समझ आया जो कंफ्यूजिंग था। छोटी विक्ट्रीज, पर साइकोलॉजिकली वो बिग विक्ट्रीज से ज्यादा कंसिस्टेंटली पावरफुल है, क्योंकि छोटी विक्ट्रीज तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं, तू काम कर रहा है, तू इंप्रूव हो रहा है, तू मूव कर रहा है। और यही सिग्नल, यही फीलिंग तुम्हें कल भी आने पर फोर्स करती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सोचो अपनी लाइफ के बारे में। क्या तुम्हारे पास कोई मीनिंगफुल गोल है? कोई चीज जहां तुम ग्रो करना चाहते हो? और अगर है, क्या तुमने उसे छोटे पीसेस में ब्रेक किया है, छोटे डेली विंस में? या तुम सिर्फ उसे एक बड़ा पीक देख रहे हो और ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो? क्योंकि अगर सिर्फ पीक देख रहे हो तो हर दिन फील होगा जैसे तुमने कुछ अचीव नहीं किया, और वो फीलिंग वो डीमोटिवेट्स करता है।
पर अगर तुम्हारे पास डेली स्मॉल माइलस्टोन्स है तो हर दिन फील होगा आज मैं आगे बढ़ा। और यही कंपाउंड होता रहता है। और यहां एडम ग्रांट एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा रेजोनेट किया, लर्निंग इन पब्लिक। हम जनरली सोचते हैं जब तक हम एक्सपर्ट ना हो जाएं, हमें अपना काम शेयर नहीं करना चाहिए। जब तक परफेक्ट ना हो, दिखाओ मत। पर एडम ग्रांट कहते हैं ये बैकवर्ड्स है। जब तुम अपनी लर्निंग पब्लिकली शेयर करते हो, चाहे वो इम्परफेक्ट हो, दो चीजें होती हैं। पहली, तुम ज्यादा अकाउंटेबल हो जाते हो, क्योंकि अब लोगों को पता है तुम कुछ सीख रहे हो, तो तुम ज्यादा सीरियसली लेते हो। दूसरी, तुम कम्युनिटी पाते हो, और वो कम्युनिटी वो स्कैफोल्डिंग देती है जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। यहां एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बंदा था, कोडिंग नहीं जानता था, जीरो बैकग्राउंड। 30 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना चाहता है। उसने एक काम किया, उसने अपना लर्निंग जर्नी पब्लिकली डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। डेली ट्वीट्स, आज ये सीखा, यहां फेल हुआ, कल ये ट्राई करूंगा। काफी लोग इनिशियली हंसते, तू कब तक ट्राई करेगा, 30 में कोडिंग, जोक है। पर कुछ लोग कनेक्ट करते गए, जो खुद सिमिलर जर्नी में थे, जो उससे एनकरेज करते थे, जो उससे रिसोर्सेज देते थे, जो उसके साथ स्ट्रगल शेयर करते थे। 2 साल में वो इंसान एक टेक कंपनी में हायर्ड था। अपनी पब्लिक लर्निंग जर्नी ने उससे कम्युनिटी दी, अकाउंटेबिलिटी दी और अल्टीमेटली एक करियर चेंज दी। हिडन पोटेंशियल, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल है, ये हुआ है, ये हो सकता है। अब एक वेरी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं जो एडम ग्रांट एड्रेस करते हैं वेरी केयरफुली, इम्पोस्टर सिंड्रोम। क्या तुमने ये फील किया है कभी, जैसे तुम जो भी अचीव कर रहे हो वो लक है? जैसे लोग सोचा लेंगे एक दिन कि तुम एक्चुअली इतने केपेबल नहीं हो, जैसे तुम फ्रॉड हो अपनी फील्ड में। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 70% हाई अचीवर्स इम्पोस्टर सिंड्रोम फील करते हैं। मतलब जो लोग सबसे ज्यादा अचीव करते हैं वो भी यही फील करते हैं। इंटरेस्टिंग ना? अब तक हमने समझा पोटेंशियल चुपता है, हमने सीखा कैसे सीखते हैं सही तरीके से, और अब हम उस चीज को टच करने वाले हैं जो इस पूरी बुक की सोल है, कैरेक्टर। और यहां मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल स्टोरी से शुरू करना चाहता हूं। सरका 2004, अंटार्कटिका। बेन सॉन्डर्स, एक 26 साल का इंसान, अकेला, -40 डिग्री टेम्परेचर, गस्ट्स ऑफ विंड जो उसे लिटरली गिराते थे। एक गोल, साउथ पोल तक रीच करना, अकेले, ऑन फुट। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक्चुअली हुआ। बेन को फिजिकली तो ट्रेंड किया गया था, गियर था, मैप्स था, प्रिपरेशन था, पर एक्सपीडिशन के 8th डे कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उसका सब कुछ गलत होने लगा एक साथ। इक्विपमेंट मैलफंक्शन, फूड सप्लाईज ऑफ ट्रैक, एनर्जी लेवल्स क्रैश। और उस मोमेंट में जब सब कुछ फेल हो रहा था, बेन के अंदर एक कॉन्वर्सेशन चली। एक वॉइस थी जो कह रही थी, टर्न बैक, ये नहीं होगा, ये टू मच है। और दूसरी वॉइस थी जो कुछ नहीं बोल रहा थी, जो बस एक स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप। बेन ने वो दूसरी वॉइस चूज की और उसने साउथ पोल रीच किया, अकेले। एडम ग्रांट इस स्टोरी से एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, एब्जॉर्बिंग डिस्कम्फर्ट एज अ कैरेक्टर स्किल। ये टैलेंट नहीं है, ये आईक्यू नहीं है, ये लक नहीं है, ये एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस्ड चॉइस, एक डेवलप्ड चॉइस। जब चीजें मुश्किल होती हैं, मोस्ट पीपल एक साइकोलॉजिकल ट्रिक करते हैं। वो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
वो पेन को इग्नोर करते हैं, वो सिचुएशन से मेंटल एस्केप ढूंढते हैं। और शॉर्ट टर्म में ये काम करता है, पेन थोड़ा कम लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये एक प्रिजन बनाता है। क्योंकि हर बार जब तुम डिस्कंफर्ट से भागते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि डिस्कंफर्ट बराबर डेंजर, और ब्रेन वो ही चीज दोबारा अवॉइड करेगा। पर जो लोग एक्सेप्शनल ग्रोथ करते हैं, वो कुछ अलग करते हैं। वो डिस्कंफर्ट में क्यूरियोसिटी फाइंड करते हैं। वो सोचते हैं, इंटरेस्टिंग, ये अनकंफर्टेबल है, यहां कुछ सीखने को है। ये बहुत सिंपल लगता है, पर इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो एडम ग्रांट एक वेरी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं, जिसे वो कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जब तुम डिस्कंफर्ट फील करो, नेम इट, लेबल इट। मैं अभी एंग्जाइज फील कर रहा हूं, मैं अभी ओवरवेल्म्ड हूं, मैं अभी फेल होने से डरता हूं। सिंपल लगता है, पर रिसर्च कहती है जब तुम अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देते हो, तुम्हारा एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर, लिटरली काम हो जाता है। तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रैशनल थिंकिंग पार्ट एक्टिवेट होता है। तुम पैनिक से ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर बेटर डिसीजंस लेता है। और यहां एक और कैरेक्टर स्किल आती है, जिसे एडम ग्रांट प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। मतलब जब तुम किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, उसे हाइड मत करो, अकेले मत फाइट करो, ओपनली एक्नॉलेज करो। हमारे कल्चर में यह बहुत हार्ड है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी को वीकनेस माना जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं पता, लोग समझेंगे मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। पर एक्चुअली रिसर्च कहती है उल्टा। जो लोग अपनी स्ट्रगल्स ओपनली एक्नॉलेज करते हैं, वो ज्यादा हेल्प पाते हैं, ज्यादा कोलैबोरेशन पाते हैं, ज्यादा कनेक्शंस पाते हैं, और अल्टीमेटली ज्यादा ग्रो करते हैं। क्योंकि जब तुम स्ट्रगल शेयर करते हो, तुम अलाउ करते हो दुनिया को अपना स्कैफोल्डिंग बनाना। अब एक कॉन्सेप्ट जो जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है, और जो एडम ग्रांट इस बुक में एक्सप्लोर करते हैं इन ग्रेट डेप्थ, द लर्निंग कर्व इल्यूजन। हम सोचते हैं लर्निंग लीनियर होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इंप्रूव, स्मूथ कर्व, स्टेडी प्रोग्रेस। पर एक्चुअली लर्निंग ऐसे नहीं होती। लर्निंग में होते हैं प्लेटोज और ब्रेक थ्रूज। तुम दिन में दिन कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं देखते। फील होता है तुम स्टक हो, फील होता है कोई फायदा नहीं हो रहा, फील होता है शायद तुम इस चीज के लिए नहीं हो। और ज्यादातर लोग इस प्लेटो पर क्विट कर देते हैं। पर जो लोग नहीं क्विट करते, वो सडनली एक जंप एक्सपीरियंस करते हैं, एक ब्रेक थ्रू, एक पॉइंट जब सब कुछ क्लिक करता है। यही हिडन पोटेंशियल की सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है। वो जो तुम प्लांट कर रहे हो रोज रोज, वो अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, पर हो रहा है। और एक दिन वो सरफेस पे आएगा, एक मशरूम की तरह, सडनली, ओवरनाइट। एक एग्जाम्पल, बैम्बू ट्री। बैम्बू 5 साल तक जमीन के अंदर रूट्स बनाता है। 5 साल, कुछ नहीं दिखाई देता। एक इंसान जो बैम्बू उगा रहा होता है, 5 साल बाद सोचने लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और फिर 6वां साल, बैम्बू 90 फीट ऊपर तक ग्रो करता है। 1 साल में 90 फीट, क्योंकि 5 साल की रूट्स थीं, जो अंदर बनी, जो इनविजिबल थी, पर रियल थी। तुम्हारी ग्रोथ भी ऐसी ही है। वो रूट्स कब बन रही हैं, तुम नहीं जानते, पर एक दिन वो सरफेस पे आएंगी। इसलिए प्लेटो पे मत रुको, कंटिन्यू करो। और यहां एडम ग्रांट एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्कंफर्ट जोन्स, जिसको वो
ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करते हैं। कंफर्ट जोन हम सब जानते हैं, वो जगह जहां सब फेमिलियर है, सब सेफ है, कोई चैलेंज नहीं। फिर होता है लर्निंग जोन, जहां चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल हैं, जहां तुम स्ट्रेच होते हो, जहां ग्रोथ होती है। और फिर होता है पैनिक जोन, जहां ओवरवेल्म है, जहां एंजाइटी है, जहां तुम फ्रीज कर जाते हो। ग्रोथ होती है लर्निंग जोन में, पैनिक जोन में नहीं, कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं। तो एडम ग्रांट कहते हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो ताकि तुम कंसिस्टेंटली लर्निंग जोन में रहो। इतना चैलेंजिंग कि ग्रोथ हो, इतना मैनेजेबल कि तुम एंगेज रह सको। ये बैलेंस, ये स्वीट स्पॉट, यही सस्टेनेबल ग्रोथ का सीक्रेट है। अब एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हम ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी। एडम ग्रांट कहते हैं, सबसे डीप लेवल पर जो तुम्हारी ग्रोथ को लिमिट करता है वो है हाउ यू सी योरसेल्फ। अगर तुम अपने आप को मैं क्रिएटिव नहीं हूं वाला इंसान मानते हो, तुम क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, नोटिस ही नहीं करते। अगर तुम अपने आप को मैं लीडर नहीं हूं वाला इंसान मानते हो, तुम लीडरशिप मोमेंट से बचते हो, इवन व्हेन यू कुड लीड। आइडेंटिटी एक फिल्टर है जो तुम्हारा ब्रेन यूज करता है डिसाइड करने के लिए कि क्या नोटिस करना है, क्या रिमेंबर करना है, क्या परस्यू करना है। तो अगर तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलोगे, तुम अपना बिहेवियर नहीं बदल पाओगे लॉन्ग टर्म, परमानेंटली। तो आइडेंटिटी कैसे बदलती है? एडम ग्रांट कहते हैं, स्मॉल एक्शंस से, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। एक दिन जिम गए, तुम फिटनेस फ्रीक नहीं बन जाते, पर अगर तुम रोज जिम जाते हो, 1 महीने, 2 महीने, एक आइडेंटिटी शिफ्ट आता है। तुम सोचने लगते हो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। एक आर्टिकल लिखा, तुम राइटर नहीं बन जाते, पर अगर तुम रोज कुछ लिखते हो, एक दिन तुम सोचते हो मैं राइटर हूं। एक्शंस पहले आती हैं, आइडेंटिटी बाद में आती है, उल्टा नहीं। हम सोचते हैं जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तब मैं पब्लिक स्पीक करूंगा, पर एक्चुअली होना चाहिए मैं पब्लिक स्पीक करूंगा और इससे मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा। एक्शन एरो, एविडेंस एरो, न्यू आइडेंटिटी। और यहां एक कॉन्सेप्ट जिसे एडम ग्रांट आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी फोरक्लोजर मतलब जब तुम बहुत जल्दी डिसाइड कर लो कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो, और फिर उस बॉक्स में बंद हो जाओ। मैं आर्ट्स वाला हूं, साइंस नहीं। मैं इंट्रोवर्ट हूं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं। मैं ऑलरेडी 35 साल का हूं, करियर चेंज नहीं। ये लेबल्स, ये सेल्फ इम्पोज लेबल्स एक प्रिजन बन जाते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ओपन रखो, फ्लूइड रखो। ये अलाउ करो कि तुम ग्रो करो, इवॉल्व करो, चेंज करो। तुम वही नहीं हो जो तुम 5 साल पहले थे, और तुम वही नहीं होंगे जो तुम आज हो 5 साल बाद। ये चेंज वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ है। और अब हम आते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल इनसाइट की तरफ। एडम ग्रांट पूरी बुक में ये बिल्ड करते हैं और फाइनली वो एक चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं, द मोस्ट अंडररेटेड डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस इज नॉट हाउ टैलेंटेड यू स्टार्ट, बट हाउ डेडिकेटेड यू आर टू बिकमिंग। ट्रांसलेटेड सिंपली, सक्सेस का सबसे अंडररेटेड फैक्टर ये नहीं है कि तुम कहां से शुरू करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम किसके साथ कमिटेड हो, अपना एक बेटर वर्जन बनाना। और ये डेडिकेशन टू बिकमिंग, ये कैरेक्टर ट्रेट है, एक कल्टीवेटेड कैरेक्टर ट्रेट, जिसे एडम ग्रांट कहते हैं प्रोपल्सिव पर्पस। पर्पस जो तुम्हें आगे पुश करता है, जो एक इंजन की तरह काम करता है। जब एंथुजियाज्म खत्म हो जाए, जब मोटिवेशन फेल हो जाए, जब सब कुछ अगेंस्ट जाता हो। मोटिवेशन और पर्पस में फर्क है। मोटिवेशन वो स्पार्क है
ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, पर टेम्पररी है। एक दिन उठोगे और वो नहीं होगी। और उस दिन क्या करोगे? पर्पस वो डीप रीजन है, वो क्यों है, जो तब भी काम करती है जब मूड नहीं है, जब एनर्जी नहीं है, जब चीजें हार्ड है। एडम ग्रांट कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन है, तुम इनकंसिस्टेंट रहोगे। अगर तुम्हारे पास पर्पस है, तुम कंसिस्टेंट रहोगे। और सक्सेस अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी का गेम है। एक स्टोरी जो एडम ग्रांट शेयर करते हैं, जो मुझे डीपली टच करती है। एक वुमन थी, नाम था जूलियट गॉर्डन लो। 19वीं सेंचुरी। बहुत सारी फिजिकल और पर्सनल चैलेंजेस थी उसके लाइफ में। हियरिंग लॉस, अ डिफिकल्ट मैरिज, ग्रीफ, लोनलीनेस। एक पॉइंट पर उसकी लाइफ में सब कुछ लॉस लगा था, सब कुछ मीनिंगलेस लगा था। और तब उसने एक डिसीजन किया, एक पर्पस फाइंड किया। उसने डिसाइड किया वो यंग गर्ल्स को एम्पावर करेगी, उन्हें लीडरशिप स्किल्स सिखाएगी, उन्हें कॉन्फिडेंस देगी, उन्हें दुनिया फेस करने के लिए रेडी करेगी। उसने स्टार्ट किया आथारा गर्ल्स के एक स्मॉल ग्रुप के साथ। वो ऑर्गेनाइजेशन आज है गर्ल स्काउट्स ऑफ अमेरिका। मिलियंस ऑफ गर्ल्स, जेनरेशंस ऑफ इम्पैक्ट। जूलियट ने अपने पेन को अपने पर्पस में कन्वर्ट किया और उसकी हिडन पोटेंशियल जो ईयर्स तक बढ़ रही, फाइनली सरफेस पे आई। और यहां मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूं। तुम इसे वीडियो को देख रहे हो, मतलब कुछ है तुम्हारे अंदर जो ग्रो करना चाहता है। तुम्हारे पास भी एक हिडन पोटेंशियल है। तुम भी कुछ बन सकते हो जो अभी तुम्हें पता भी नहीं। तुम भी एक पर्पस ढूंढ सकते हो जो तुम्हें पुश करेगा। पर वो तब नहीं होगा जब तुम परफेक्ट रेडी फील करो। वो तब नहीं होगा जब सब लोग तुम्हारे लिए एनकरेज कर रहे हों। वो तब नहीं होगा जब सर्कमस्टांसेस परफेक्ट हों। वो तब होगा जब तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हो। वो डिसीजन, वो एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। चलो इस पूरी जर्नी को एक बार समराइज करते हैं, पर स्टोरीज की तरह। हमने सीखा स्टीफन के साथ कि टैलेंट सरफेस पे नहीं दिखता, पोटेंशियल अंडरग्राउंड होता है, पर वो रियल होता है। हमने सीखा सिंडी के साथ कि किसी के वर्ड्स तुम्हारा पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते, तुम करते हो। हमने सीखा मेले के साथ कि परफॉर्मेंस गोल्स तुम्हें लिमिट करती हैं, लर्निंग गोल्स तुम्हें एक्सपैंड करती हैं। हमने सीखा बेन सॉन्डर्स के साथ कि कैरेक्टर डिस्कंफर्ट एब्जॉर्ब करना वो क्वालिटी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। हमने सीखा बैम्बू के साथ कि प्लेटो पर रहो मत, रूट्स बन रही हैं अंडरग्राउंड, ट्रस्ट करो प्रोसेस को। हमने सीखा जूलियट के साथ कि पेन को पर्पस में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो पर्पस जेनरेशंस तक इंपैक्ट कर सकता है। और अब एक लास्ट आइडिया जो एडम ग्रांट देते हैं इस बुक के एंड में, पास इट ऑन। जब तुम ग्रो करो, दूसरों को भी ग्रो करो। जब तुम सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। जब तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक हो, किसी और का पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प करो। क्योंकि हिडन पोटेंशियल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर इंसान के अंदर है। तुम्हारे पास वाला, वो बच्ची जो स्कूल में स्ट्रगल कर रही है, वो बंदा जो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, वो इंसान जो सोच रहा है मुझसे नहीं होगा। उन्हें भी दिखाओ कि हो सकता है। उनका स्कैफोल्डिंग बनो, उनका ऑनेस्ट चैलेंजर बनो, उनके ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब तुम किसी और का पोटेंशियल अनलॉक करते हो, तुम्हारा खुद का पोटेंशियल और बड़ा हो जाता है। ये एक इन्फिनिट गेम है जिसमें सब जीते हैं। तो इस पूरी जर्नी के बाद एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। वो कौन है जो आज भी वो पोटेंशियल छुपा रहा है जो तुम अनलॉक कर सकते हो? क्या वो स्टूडेंट है? क्या वो कॉलीग है? क्या वो फैमिली मेंबर है? या क्या वो इंसान
तुम खुद हो। क्योंकि अगर तुम है, अगर अभी तुम्हारे दिल में कुछ है जो कहता है मैं ज्यादा कर सकता हूं, मैं ज्यादा बन सकता हूं, तो वो फीलिंग सच है। वो तुम्हारा हिडन पोटेंशियल बोल रहा है। सुनो उससे। ये थी हिडन पोटेंशियल बुक की समरी। कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।